बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आया हूँ, मटन कुन्ना। ये चनेौट की मशहूर डिश है। उसके लिए ये 1 किलो मटन लिया है मैंने। उसके बाद एक हांडी ली है मैंने मट्टी की। ये मट्टी की हांडी में बेहतरीन बनता है। उसके लिए मैंने 1 कप घी लिया है। उसके बाद इस घी में ये मैंने 2 छोटी प्याज बारीक काट कर डालिए, 2 अदद प्याज। उसके बाद ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और ये 2 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल किया मैंने। ये 3 से 4 अदद लौंग और 8 से 10 अदद काली मिर्च, दालचीनी के छोटे 2-3 टुकड़े और कलवंजी मैंने इसमें शामिल की है अभी। ये कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, और ये साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल किया है। 2 मिनट पकाने के बाद ये मटन शामिल करूँगा मैं इसमें। उसके बाद 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नहीं, ये नमक और मिर्चें आप अपना हस्बे जायका डाल सकते हैं। ये सब कुछ डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक भूनना है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें अब मैं शामिल करूँगा 1 टेबल स्पून हल्दी। ये 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगा 1 गिलास पानी। पानी शामिल करने के बाद अब इसको आटा लगाकर ढक्कन बंद कर देना है, और इसको हल्की आंच पर पकने देना है। ये आटा लगाने के बाद अब इसको मैं बंद कर दूंगा, और तकरीबन गोश्त टेंडर होने तक इसको मैं हल्की आंच पर पकने के लिए रख। दोस्तों, 1 घंटा हो चुका है। अब इसके बाद इसको ढक्कन उतार कर चेक करते हैं। इसको ढक्कन को बड़ी एहतियात से उतारना होता है, ये भाप होती है इसमें। तो ये 1 से 1.5 घंटा पकने के बाद अब मैंने ढक्कन उतारा है। चेक करते हैं। ये देखें, बेहतरीन गोश्त भी गल चुका है अच्छे तरीके से। अब इसके बाद तो दोस्तों, ये देखें, ये गोश्त हमारा 1 से 1.5 घंटे के बाद अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें शामिल करूँगा मैं यखनी। ये मैंने गोश्त और हड्डियाँ उबाल कर यखनी बनाई है, ये इसमें शामिल करूँगा। अगर आपके पास पाए हो तो पायों की यखनी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। यखनी डालने के बाद इसमें ये शामिल करूँगा मैं धनिया पाउडर, 2 टीस्पून धनिया। इसमें जो है बहुत ही ज़रूरी होता है धनिया। 2 से ये आधा टीस्पून जायफल जवतरी पीस कर मैंने रखी है, ये इसमें शामिल करूँगा। और उसके बाद 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, गरम मसाला पाउडर। उसके बाद ये 3 चम्मच मैंने आटा लिया है, उसमें पानी डाल के इसका लिक्विड बनाया है। अब इसमें आटा शामिल करूँगा मैं। ये आटा शामिल करना है और साथ इसको हिलाना है ताकि गुठलियाँ ना बने।
आटा डालने के बाद अब इसको ढककर पकने के लिए छोड़ना है। तो दोस्तों अब आखिर में जो इसका ख़ास जो सीक्रेट है वो इसका है, ये काला ज़ीरा, ये पिसा हुआ इसमें डालना है 2 टीस्पून। इससे इसकी बहुत प्यारी खुशबू और इसके टेस्ट में इजाफा होता है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी रेसिपी मटन कुन्ना तैयार हो चुका है। ये देखें, ये थिक भी हो चुका है, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। ये देखें। तो अब इसको डिश आउट करते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी रेसिपी मटन कुन्ना तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारी लुक है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो दोस्तों ये देखें, आज की हमारी रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। इसका कलर भी बेहतरीन है, टेस्ट भी ज़बरदस्त है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर आप बहन भाइयों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।